दोस्तों, क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं? बहुत ज़्यादा झड़ने की वजह से आप गंजे होने की कगार पे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, कितने भी ज़्यादा आपके बाल क्यों न झड़ते हो, ये रेमेडी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इस रेमेडी से आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में अपने बाल को झड़ने से रोक सकते हैं, स्टॉप लगा सकते हैं। तो 3 दिनों में बालों को कैसे झड़ने से रोके, चलिए बताती हूँ मैं आपको। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वाली रेमेडी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले ही दिन से असर दिखेगा और तीसरे दिन ही आपका बाल का झड़ना रुक जाएगा। दोस्तों, आप खुद हैरान हो जाएंगे बालों में इसे लगा करके और इसके असर को देख करके। बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप इसे लगाइए और इसका रिजल्ट तीसरे ही दिन आपको मिलेगा। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है प्याज। जी हाँ, आपको लेना है प्याज का रस निकाल लेना है। जिस तरह से भी आपको आसानी होता हो उस तरह से प्याज का रस निकालें। या तो आप कद्दूकस करके रस निकाल सकते हैं छन्नी में छान करके, या तो फिर मिक्सर ग्राइंडर का हेल्प ले सकते हैं। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस के और फिर इसका जो जूस है, रस है, ये निकाला है। तो हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच ये प्याज का रस। प्याज के रस में दोस्तों सल्फर पाया जाता है और सल्फर आपके बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बालों की झड़ने से रोकने में मदद करता है। अब हमें लेना है नींबू का रस। जी हाँ दोस्तों, ये है नींबू का रस। नींबू का रस हमें चाहिए 2 चम्मच। नींबू का रस आपके बालों में चमक लाता है। नींबू का रस आपके बालों में जो रूसी की समस्या होती है उसे ख़त्म करता है। इसलिए नींबू का रस बहुत ही ज़रूरी है प्याज के रस के साथ मिलाना, क्योंकि ये सभी चीज़ें अपना अपना अलग अलग काम करेंगी। दोस्तों, इसी के साथ हमें मिलाना है 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध सरसों का तेल 2 से 3 बड़े चम्मच हम लेंगे। सरसों का तेल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैंने इसमें मिलाई हैं, ये अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं डेली तो आप गंजेपन की समस्या को कम कर सकते हैं और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ बाल झड़ने से नहीं रोकती है, बल्कि बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और गंजेपन की समस्या को भी कम करती है। तो इनको मिलाने के बाद दोस्तों, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बूंदे रोज़मेरी की। तो चलिए इसमें रोज़मेरी की 3 से 4 बूंदे हम मिला लेते हैं। दोस्तों, रोज़मेरी बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्नेटिक एसिड पाया जाता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इसीलिए मैंने इसमें कुछ बूंदे रोज़मेरी की डाली हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेना है। आप रोज़मेरी की जगह कपूर का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद आप रुई की मदद से या फिर स्प्रे बॉटल में भर करके अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। तो चलिए इसको सबसे पहले स्प्रे बॉटल में भरते हैं। दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, इसके साथ ही साथ आप बालों की स्कैल्प को हमेशा नमी जैसा बना के रखें, यानी कि उसमें सूखा नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं ना कि लोग कभी भी तेल नहीं लगाते, उनके बाल बिल्कुल ड्राई से होते हैं, तो ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ऑयल की मसाज करते ही रहें। और ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये रेमेडी इस्तेमाल इससे मसाज करते हैं तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो
तो ज़रूर से ज़रूर हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। आप हमेशा माइल्ड शैम्पू या कंडीशनर का ही इस्तेमाल करें जो कि माइल्ड हो। आप ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए मैंने इसको भर लिया है इस तरह से स्प्रे बॉटल में, और चलिए इसको अब हम स्प्रे करेंगे अपने बालों के ऊपर। पहले हम आपको रुई की सहायता से लगा के दिखाएंगे कि रुई से कैसे लगाते हैं, उसके बाद स्प्रे बॉटल से आप कैसे बालों पे स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों इसको रुई की सहायता से इस तरह से बांग को अच्छे से फाड़ के और बीच बीच में रुई की सहायता से यानी कि जड़ों में लगाना है। सारे के सारे बालों की जड़ों में अच्छे से लगाने के बाद में हल्के हाथों से आपको मसाज भी करना है। इस तरह से स्प्रे बॉटल में भरने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जितना हमको रुई की सहायता से आसान नहीं लगता, उससे ज़्यादा आसान स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करने से ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस तरह से एक बार अगर आप बॉटल कोई खाली पड़ा हो उसमें भी आप भर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मार्केट से भी, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से स्प्रे करने के बाद में आप अपने बालों को हल्के हाथों से मसाज करें और इसे बालों पे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे तक लगे रहने के बाद में आप इसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। शैम्पू जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का ही इस्तेमाल करें, और जब भी इसका इस्तेमाल करें इसको इस तरह से सेक ज़रूर कर लें, यानी हिला लें, अच्छे से बॉटल को हिला लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नींबू का रस है और तेल है तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करते वक्त आप इसको हिला के ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो चीज़ बच जाए यानी जो रेमेडी आपकी बच जाती है उस रेमेडी को आप नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख दें। फ्रिज में रखेंगे तो ये रेमेडी ख़राब नहीं होगी और फिर से आप दूसरी बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हफ्ते में 1 बार बना के आप इसका 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बालों को झड़ने से रोकने के लिए कुछ चीज़ें आपको और फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि गीले बालों को बहुत तेज़ से रगड़ना नहीं चाहिए, इससे बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और हमेशा गर्म पानी से बालों को धोने से बचना चाहिए। हफ्ते में 1 बार आपको डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से इस रेमेडी का इस्तेमाल करके और इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ही रोक सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। तब तक इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।